जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ्स माउंट में। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का अंतिम टॉपिक। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक संख्या के 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या के x% है तो x का मान बता। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा। यहाँ दो संख्या दिया हुआ है। ठीक है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो चलिए देखिए, पहली संख्या जो है, पहली संख्या का 80% बराबर दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ये दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या आपस में बराबर हो गया। पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पहली संख्या बराबर इस 80/100 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो 100/80 हो जाएगा। दूसरी संख्या के 50/100 गुना 100/80। ठीक है, इसको हम यहां भी काट सकते थे, 20 और 20 पंजा 100 ऐसे काट सकते थे। ठीक है, लेकिन इस तरफ भी ले जाकर काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस 100 से इस 100 को काट लिए, इस 0 से इस 0 को काट लिए। इधर क्या बचा? 5/8। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर इधर क्या हो गया? अब पहली संख्या के बराबर हो गया है अब दूसरी संख्या का 5/8 ऐसा बचा हुआ है। ठीक है, अब एक शर्त दिया हुआ है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या के x% है। ठीक है, एक शर्त क्या है? दूसरी संख्या जो है क्या है? पहली संख्या ठीक है कि x% के बराबर है, का x% के बराबर है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या के x% के बराबर हो गया। तो अब देखिए, अब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? इस दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या के बराबर में अब क्या हो जाएगा? पहली संख्या ये है। पहली संख्या के बराबर में क्या दिया हुआ है? दूसरी संख्या का 5/8। पहली संख्या के जगह पर हम दूसरी संख्या गुना 8 रखेंगे। दूसरी संख्या का 5/8 और ये जो है x/100। इस चीज को समझिए, इस चीज को कहां से लाए हैं? हमको पहली संख्या बराबर लिखना है, पहली संख्या बराबर लिखना है। तो पहली संख्या का वैल्यू क्या दिया हुआ है? दूसरी संख्या का 5/8। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का 5/8 ये दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर में हमको सोल्व करने के बाद मिला है। तो इस पहली संख्या को नहीं लिखेंगे। अब इस पहली संख्या को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरी संख्या है। तो यहाँ पे भी अब दूसरी संख्या लिखना होगा, तभी तो ये दूसरी से दूसरी कट जाएगा। यदि पहली लिख देंगे तो दूसरी बटा पहली आ जाएगा, तो हमको x का मान नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमको क्या करना होगा कि पहली संख्या का वैल्यू देख लेंगे कितना है। तो पहली संख्या का वैल्यू दूसरी संख्या का 5/8 है। तो हम दूसरी संख्या गुना 5/8 लिख लिए और ये जो x% है उसको लिख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो 5 से ये 20 बार में कट रहा है। ठीक है, अब देखिए, दूसरी संख्या ये वाला और ये वाला दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या और ये दूसरी संख्या, ये देखिए ये गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? इस तरह से भाग में हो जाएगा। इधर हो जाएगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? इसके भाग में हो जाएगा। तो इससे इसको हम काट देंगे। ठीक है, भाग में हो गया तो कटेगा ना,
तो चलिए हम सीधा सीधे यहीं काटते हैं, इस दूसरी संख्या से इस दूसरी संख्या को खत्म कर दिए हैं हम। अब इधर क्या बचा हुआ है मेरा, अब इधर बचा हुआ है x बटा में 160, ठीक है। बराबर के इस तरफ क्या बचा हुआ है, x बटा में 160। तो अब देखिए इसको हम लिख देंगे, इसलिए x बराबर 160 आंसर, ठीक है। वह संख्या कौन है जिस संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, x का वैल्यू जो पूछा जा रहा है हमसे, तो x बराबर आ गया 160, यही मेरा आंसर हो गया। अब इस x बटा 160 को बराबर के ये यदि भाग में है और बराबर को उस तरफ जाता है तो यही ना हो जाएगा, x बराबर 160, यही तो होता है, ठीक है। तो चीज हम यहाँ लिखे हैं, ठीक। ये बराबर के इस तरफ आ जाता, यहाँ पे आ जाता 160, तो x बराबर 160 या 160 बराबर x, बात वही है। तो सीधा करके हम लिख दिए हैं x बराबर 160, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि किसी संख्या के 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमको क्या करना होता है कि किसी संख्या, अज्ञात संख्या के बारे में बात कर रहा है, जिस संख्या को हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो क्या मान लेंगे, जिसको नहीं जानते उसको मानते हैं x, माना कि वह संख्या बराबर x है, ठीक है। अब इसी x का 4/5 भाग और इसी x का 65% का अंतर 60 दिया है। ये जो 60 अधिक दे दिया कम दे दिया, तो हम समझेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर है। उसी संख्या के 4/5 भाग और इसी संख्या के 65% का अंतर कितना है, 60 है। यहाँ अधिक दे दिया, कम भी देता तो भी लिखते हैं अंतर समझ करके। तो जैसे में देख लीजिए x का 4/5 भाग, यही तो हुआ, ठीक है। किसी संख्या अर्थात किसी संख्या की जगह पे x, इसका 4/5 भाग जो है उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है। वैसे भी से के लिए हम यहाँ घटाव का प्रयोग करते हैं, घटाव का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या समझते हैं, से बोल दिया ना तो अंतर समझ लिए, अंतर मतलब भी घटाव होता है, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो 4x/5 हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 और 5 से ये 20 बार में कट गया तो 13x/20 और बराबर में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ गया और 5 चौका 20 अर्थात 4 16x और माइनस 13x और बराबर 60। अब देखिए 16x में से 13x गया तो 3x और बराबर में क्या हो जाएगा, 1200। कैसे 1200, इस 60 ये जो 20 है भागा में तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 20 इधर आके गुना में, 6 दूनी 12 डबल 0, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 1200 लिख दिए। अब देखिए 3x बराबर 1200 है, 3 से कटाइए इसको, कितना बार में जाएगा, 400 बार में गया, इसलिए x बराबर मेरा निकल के क्या आएगा, 400। जिस संख्या के बात किया जा रहा है, किसी संख्या के बारे में बात किया जा रहा है अर्थात अज्ञात संख्या, तो वह संख्या 400 ही है, जिसका 4/5 भाग और 400 का 65% के बीच का अंतर क्या है, 60 है, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आपके सामने प्रश्न है, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है तो संख्या का 60% कितना होगा, ठीक है। संख्या का 60% हमको बताना है, ये 3/7 भाग है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सेम पीछे वाले क्वेश्चन पर ही आधारित है, सीखने के लिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग सीख जाए, ठीक है। अब एक संख्या के बारे में बात कर रहा था तो वह संख्या हम नहीं जान रहे हैं, तो मान लेंगे, माना वह संख्या बराबर में क्या, x, ठीक है। अब x का 3/7 भाग, एक संख्या बोला है तो इसके जगह पे, एक संख्या की जगह पे हम क्या कर लेंगे, x का 3/7, ठीक है। और उसके, अब किसके, इसी x के 40% से 12 अधिक है, इसके 40% से मतलब घटाव 12 अधिक है, ठीक है। अर्थात इस संख्या और इस संख्या के बीच का अंतर कितना है, 12 है ना, 12 अधिक दिया है ना, तो 12 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व कर लेंगे, 20 दूना 40 और 20 पंजा 100 होता है।
तो इधर क्या आ जाएगा 3x बटा में 7 माइनस 2x बटा 5 बराबर 12। तो 3x बटा 7 माइनस 2x बटा 5 बराबर 12। इसको हल कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 35 हो जाता है इसका एलसीएम। अब देखिए 7 से ये 5 बार में गया तो 5 3 15x और माइनस 14x और बराबर में 12। अब देखिए 15x में से 14x जाएगा तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। और ये भागा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 12 गुना 35 हो जाएगा। तो x बराबर मेरा जो निकल के आएगा वही हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना निकल के आ रहा है, तो 12 पंजा 60 6 और 12 3 36 6 42। ठीक है, अर्थात x का मान मेरा क्या निकल के आया 420 है। ठीक है, अगर आप इस 420 का 3/7 भाग निकालिए, ठीक है, और माइनस में इसी 420 का 40% निकाल लीजिए और दोनों को घटा के देखिएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो संख्या का 150% कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। सीखने से पहले हर चीज भास्ट लगता है, कठिन लगता है, सीखने के बाद हर चीज आसान लगने लगता है। जब आप इसको समझ जाइएगा तो आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा। तो दिया हुआ किसी संख्या आप नहीं जानते कौन सी संख्या का बात कर रहा है, तो मान लेंगे माना संख्या बराबर x। ठीक है, x मान लीजिए, जब x मान लिए तब इस पे बनाएंगे x का 14वां भाग। 14वां भाग का मतलब क्या हो गया, x का 1/14, ये हो गया 14वां भाग। ठीक है, ये जो है 12 के बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ है। ये सब हम कहाँ से लिख रहे हैं, प्रश्न से लिख रहे हैं कि किसी संख्या के, तो किसी संख्या की जगह पे x मान लिए और 14वां भाग का मतलब 1/14, 15वां भाग का मतलब क्या 1/15, 10वां भाग का मतलब क्या 1/10। ठीक है, चौथाई का मतलब क्या 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब 1/4। तो जितना बोल दिया जाए 12वां 11वां 13वां कुछ भी 1 में डाल देंगे उसको। तो यहाँ बोला है 14वां भाग, तो 1/14। ठीक है, आगे देखिए। तो अब देखिए x का 1/14 निकाले, है ना, तो इसका जो है ना दे दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि 12 के बराबर है। x का 1/14 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो x बराबर मेरा नहीं निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना 14। अब देखिए ये भागा में है इसलिए इधर आकर के क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए, 12 चौका 48 होता है 4 और 12 4 16, 168। अर्थात मेरा वह संख्या निकल के आ गया कि 168 है। तो पहले तो हमको पता चल गया कि संख्या क्या है, तो संख्या बराबर मेरा हो गया 168। अब बोल रहा है कि संख्या का 150%, तब 150% निकाल लेंगे। 168 का 150%, प्रतिशत के लिए नीचे में 100। ठीक है, अब चलिए इसको कितना बार में काट लेंगे, 3 बार में ये कट जाएगा, 5 3 15, 50 के पढ़ रहे हैं और 50 दूना 100, 3/2 से कटा। अब इस 2 से ये भी कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, 2 8 16 और 2 चौका 8। ठीक है, 84 बार में। अब चलिए 84 गुना 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 8 3 24 और 1 25। मेरा आंसर कितना निकल के आया 252। तो बोल रहा था कि किसी संख्या के 14वां भाग, तो 14वां भाग निकाल लिए। तो 14वां भाग जब हम निकाले तो संख्या पता चला कि संख्या कितना है, तो 168 है संख्या। अब बोल रहा है कि संख्या का 150% कितना होगा, तो 150% 252 के बराबर होगा। यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से परसेंटेज का आज मेरा चैप्टर समाप्त होता है और फिर कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, अगर आप सीख पा रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।